वहीं हरियाणा में अपराध को लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। एक ओर सरकार अपराधियों पर सख्ती बरतती नजर आ रही है, दूसरी ओर विपक्ष अपराध के मामले पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए। कांग्रेस की सरकारें जब बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा तक पहुंचती थी, एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया। किसी भी जो गुंडा तत्व है या गुंडागर्दी कोई कर रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, ना बख्शने का सवाल है। हमने पहले ही कहा था, हमने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि वो प्रदेश के अंदर ना रहें या फिर शांति प्रिय रहें। लोग शांति चाहते हैं। मैं हरियाणा पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम किया है जिससे लोग त्रस्त थे। और मैंने कहा है कि अगर कोई गुंडा तत्व या कोई इस प्रकार की बदमाशी जिससे कि लोग आहत होते हैं, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को भी बख्शने का सवाल नहीं है। वो अपने इस रास्ते को छोड़ दें या कहीं बाहर। रोज कत्ल हो रहे हैं, दिन दहाड़े, मतलब गोली मारी जा रही है, फरोतियां दी जा रही है, ऐसा तो कभी नहीं। 2005 से पहले भी ऐसे ही हालात थे हरियाणा में, और 2005 में कांग्रेस की सरकार आई और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते कह दिया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज फिर कह रहे हैं हम कांग्रेस की सरकार आएगी और सरकार आते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने। कोई भी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, जो एसपीओ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसने हरियाणा को पूरे देश में असुरक्षित प्रदेश कहा है, तो आई है, इस प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि वो ये बताएं, हरियाणा में जो आ रहे हैं कि जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आती है, उसके अनुसार पिछले लगातार 3 वर्षों से देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में है। उन्हीं का मंत्रालय ये बता रहा है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में है। तो बताएं, यदि उनका मंत्रालय सही